हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 12.1 और ये 12.1 या जो 12वां जो चैप्टर जो आप करेंगे शुरू, वो किसके बारे में है? अनुपात और समानुपात। पहले 12.1 में अनुपात के बारे में बात की गई है। तो ये अनुपात क्या है? देखिए अनुपात, यहाँ पे अनुपात देखिए, ईसा का वज़न 25 किलोग्राम है और उसके पिता का वज़न कितना है? 75 किलोग्राम है। ईसा का वज़न है 25 किलोग्राम, ईसा का वज़न कितना है? 25 केजी है, 25 किलोग्राम। और पिताजी का वज़न वो क्या है? 75 किलोग्राम। पिता का वज़न पुत्री के वज़न का कितना गुना है? पिता का वज़न पुत्री के कितना गुना है? 3 गुना है। 25 तिये 75, 25 तिये 75, कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक भाई। ऐसी एक पेन का मूल्य 10 रुपये है और पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है। पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितने गुना है? देखिए पेन का 10 है, पेंसिल का 2 है, तो 2 पंजे 10, यानी कितने गुना हो गया? ये हो गया 5 गुना। पेन का कितना है मूल्य? पेन का मूल्य है 10 रुपये और पेंसिल का मूल्य है कितना? 2 रुपये। तो पेन का मूल्य पेंसिल से कितने गुना है? 5 गुना है। 2 पंजे 10, तो ये आपका क्या है? 5 गुना है। तो यहाँ देखिए क्या पढ़ा फिर हमने, उपरोक्त उदाहरण, ये जो उदाहरण हमने पेंसिल के और पेन के और पिता और पुत्री का जो किया हमने दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की। दो राशि और आपस में एक राशि दूसरे की कितने गुना है, और यह तुलना जो क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। इसी तुलना करने को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और अनुपात का ये सिंबल ऐसे होता है, ऐसे 2 आप डॉट लगा दीजिए ऐसे, जैसे मैं यूँ लिख दूँ 3:4। तो इसको अनुपात पढ़ेंगे अनुपात, और ये इसका चिन्ह है, इसको ऐसे दिखाएंगे 3:4 से। इन्हीं को अगर हम दोबारा से ऐसे ले लें, कैसे कर लें? पिता का वज़न और दूसरा जो है पुत्री का वज़न। पिता का वज़न कितना है? पिता का वज़न पुत्री के वज़न के, पिता के वज़न का पुत्री के वज़न के साथ अनुपात। पिता का वज़न कितना है? 75। पुत्री का कितना है? 25। 75/25 लिख दिए, इसको काट दोगे आप, 25 एकम 25, 25 तिये 75, 3/1 और 3/1 को हम क्या लिख दें? 3:1। तो हम इस ढंग से जो आगे न्यूमेरिकल आएंगे उनको ऐसे ही करेंगे, अनुपात में दिखा देंगे। क्या हो जाएगा आपका? ये 3:1। ऐसे अगर हम पेन और पेंसिल का निकालें, पेन का मूल्य पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य के साथ अनुपात, पेंसिल के मूल्य के साथ अगर अनुपात निकालें तो पहले नाम पेन का है, तो पर पेन का मूल्य 10 था, पेंसिल का 2 था। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5/1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5:1 ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये बता दीजिए जैसे कि पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य के साथ अनुपात, 10/2 काट दिया 5/1, और क्या हो जाएगा आपका? 5:1। ऐसी जो हमारी, हाँ एक बात और होती है इसके अंदर, जब आप अनुपात लेंगे तो दोनों राशियों की इकाई एक जैसी होनी चाहिए। कैसे? जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों। एक ही इकाई का मतलब, जैसे एक का भार किलोग्राम है तो दूसरे का भार भी किलोग्राम है, एक का मूल्य रुपये में तो दूसरी राशि का मूल्य भी किस में होना चाहिए? रुपये में ही होना चाहिए। और मान लीजिए लंबाइयाँ हैं, एक लंबाई अगर मीटर में है तो दूसरी लंबाई भी मीटर में ही होनी चाहिए। ये हुआ अपने 2 राशियाँ जो हो क्या होनी चाहिए? एक ही इकाई उनकी होनी चाहिए। ठीक भाई। अब एक और है इसके अंदर जो आएगी, वो आएगी आपकी तुल्यानुपात। तुल्यानुपात क्या होता है? तुल्यानुपात यहाँ बताता हूँ, देखिए ये लिखा हुआ है तुल्यानुपात। हम किसी भी अनुपात का तुल्यानुपात अंश और हर में एक समान संख्या के गुणा या भाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने भिन्नों में किया था वैसे ही सेम। जैसे मान लीजिए आपने क्या दे दिया? 3:4 दे रखा है, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 तिये 6, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 चौके 8।
3:4 और 6:8, ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, तुल्य अनुपात। आप ऐसे गुणा भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो। कैसे, जैसे किसी ने दे दिया 50:60, 10 से भाग कर दोगे, 10 पंजे 50 और 10 छीके 60, तो ये 50:60 और 5:6 ये भी आपके क्या हो जाएंगे भाई, तुल्य अनुपात हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके तुल्य अनुपात। तो यहाँ मैंने आपको कुछ कुछ कोशिश की समझाने की अनुपात क्या है। उसके बाद शुरू करते हैं, हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसको 12.1 जो एक्सरसाइज आपकी यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज को, जिसका पहला जो क्वेश्चन है क्या है वो, एक कक्षा में 20 लड़कियाँ और 15 लड़के हैं। 20 लड़कियाँ और 15 लड़के हैं। अनुपात ज्ञात करना है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, बी लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो कैसे करेंगे देखिए भी, पहले तो लिखेंगे भाई सारा ऐसे ही। तो एक्सरसाइज क्या आपकी 12.1 12.1 पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन को शुरू करते देखिए, इसमें क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है 20। उसके बाद लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है इसके अंदर, 15 दे रखी है भी, ठीक है। फिर आपके लिखेंगे हम जो है कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या दो चाहिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या बन जाएगी आपकी 20 + 15 यानी कितना हो जाएगा भाई 35 हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट में जो पूछा था, ए पार्ट, अब ए पार्ट करते हैं इसका भी। ये तो हमने कुल विद्यार्थी निकाला, ए पार्ट में क्या पूछा, ए में पूछा था लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात में, यानी देखिए अनुपात पूछा तो बटा लड़कियों की संख्या किसके साथ अनुपात पूछा है, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या के साथ। तो यहाँ बटा लिख दिया मैंने, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ये अनुपात पूछा था। अब लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 20 है, लड़कों की संख्या कितनी है 15 है। काट दो इसको, 500 के 20, 5 3 15 क्या हो जाएगा 4/3, और 4/3 को क्या लिख सकते हैं हम जो है 4:3। ये वो आपका जो है ए पार्ट में। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछा था, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या में। बी पार्ट में पूछा किसका अनुपात, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या में। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बटा अनुपात यानी कि बटा भी भाग कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या कितनी है 20, कुल विद्यार्थी कितने हैं 35, 500 के 20 और 5 7 35, 4/7, 4/7 को क्या लिख सकते हैं हम जो है 4:7। ये आपका हो गया जो है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस देखना पसंद करते हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए किसका, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से, ठीक है। और बी पार्ट क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो अलग अलग दे दिए हैं, देखिए कैसे करते हैं इसको हम जो है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो है, सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन 2 क्या है उसमें, क्वेश्चन 2 में कुल विद्यार्थी कितने हैं 30 दे रखे हैं इसमें। कुल विद्यार्थी कितने दे रखे 30, कुल विद्यार्थी कितने हैं 30, ठीक है। फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले, फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले या फुटबॉल पसंद करने वाले,
पसंद करने वाले। बुक आप सामने रखना स्टेटमेंट के लिए। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? 6 विद्यार्थी। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? 6 विद्यार्थी। ठीक है। क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 12। और बाकी जो बच्चे लोग क्या पसंद है? टेनिस। तो टेनिस पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले कुल कितने हैं? 30। उसमें किसको घटा दें? फुटबॉल वाले और क्रिकेट वाले जोड़ के ना 30 में से घटा दो, वो किसके आ जाएंगे? आपके टेनिस के आ जाएंगे। यानी कि 30 माइनस 12 और 6 18। तो टेनिस पसंद करने वाले कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है। ये तो जो हमें चीज़ चाहिए सारी हमने लिख ली है। अब अनुपात निकालना बारी बारी से। ए पार्ट में किसका निकालना था? अनुपात में भाई फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले भी। किसका? फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले अनुपात का मतलब बटा भी। फुटबॉल पसंद करने वाले और टेनिस पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने? 6। टेनिस पसंद करने वाले कितने? ये रहे 12। काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 1:2। क्या हो जाएगा आपका? 1:2। ए पार्ट हो गया। अभी बी पार्ट। बी में किसका पूछा था? क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। क्रिकेट प्रेमी यानी क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले बटा क्या लिख दें? कुल विद्यार्थी, बटा कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। अब क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 12 हैं। क्रिकेट वाले हैं 12 और कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके? 30 हैं। काट दीजिए, किससे कट रहा है अभी? 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2/5। और 2/5 को क्या लिख सकते हैं हम? 2:5। इस ढंग से जो है आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। आकृति दिखा रखी साइड में, ये लिखी। इसके अंदर जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 तो त्रिभुज बनी हुई। वर्ग कितने बने हुए? 1 और 1 2। और वृत्त कितने बने हुए? 1 और 1 2, 2 बने हैं वृत्त में। और उसके बाद फिर ये आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वर्ग की संख्या के साथ अनुपात, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों के साथ, और आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों के साथ। ये ए बी सी हमने 3 पार्ट करने। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे त्रिभुज कितनी है? 1 2 3। वर्ग कितने हैं? 1 और 2। और वृत्त कितने हैं? 1 और 2। पहले हम इनको लिख देंगे कि त्रिभुज कितनी है, वर्ग कितने हैं, वृत्त कितने हैं और उनका जोड़ कितना है, कुल आकृति कितनी है। उसके बाद सोल्व करेंगे। तो आयत के अंदर वृत्तों की संख्या, पहले क्या लिखेंगे? देखिए, आयत के अंदर वृत्तों की संख्या, आयत के अंदर वृत्तों की संख्या। कितने बने वृत्त भी? 2 बने हुए हैं। फिर आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या, आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुज अभी भी काउंट की थी, कितने त्रिभुज हैं भाई? 3। और आयत के अंदर वर्गों की संख्या, आयत के अंदर वर्गों की संख्या। वर्ग भी कितने हैं? 2 हैं। आयत के अंदर कुल आकृति, आयत के अंदर कुल आकृति जो है कितने बन जाएंगे आपकी? 2 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? जोड़ इनका 7 हो जाएगा। अब ए पार्ट, शुरू में किसका अनुपात पूछा? शुरू में इसने भी
सभी त्रिभुजों की संख्या का वर्तों की संख्या से। तो किसका पूछा है? त्रिभुजों की संख्या का वर्तों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। किसके साथ पूछा है? वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या। त्रिभुज कितने हैं? 3। वृत्त कितने हैं? 2। 3/2 का मतलब क्या होगा? अनुपात इनका 3:2। बस। बी पार्ट। बी में पूछा है भाई आयत के अंदर वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। तो वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या बटा, बटा क्या है? कुल आकृति, यानी सारी आकृति, कुल आकृति, सभी आकृति। वर्ग कितने हैं? 2। कुल आकृति कितनी है? 7। तो क्या बन जाएगा आपका? 2:7। सी पार्ट। सी में पूछा है आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, वृत्तों का। तो वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या बटा कुल आकृति, ये भी 2/7 क्या बन जाएगा आपका? 2:7। ये होगा आपका जो है क्वेश्चन भाई थर्ड जो है। थर्ड के बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, क्या देखिए फोर्थ क्वेश्चन। आमिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रम से 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। आमिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बस सिंपल सा है, दोनों के लिख दीजिए और उसका अनुपात निकाल दीजिए, तो कटता उसको काट देंगे। चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या लिखे? देखिए 1 घंटे में आमिद की 1 घंटे में तय दूरी, आमिद द्वारा 1 घंटे में तय दूरी। 1 घंटे में तय दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर है। तो 1 घंटे में तय दूरी फिर क्या बन गई? इसकी चाल बन गई फ्री। तो क्या बन जाएगी? आमिद की चाल। आमिद की चाल क्या बन जाएगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। टेढ़ी लाइन किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। अख्तर द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, अख्तर द्वारा 1 घंटे में तय दूरी। अख्तर 1 घंटे में कितना रास्ता चलता है? 12 किलोमीटर। क्योंकि 1 घंटे में, इसलिए अख्तर की चाल। क्योंकि अनुपात चाल का पूछा भी, इसलिए हम चाल में बदल देंगे इसको। चाल क्या बन जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इनका अनुपात निकालना चाल का भी। तो आमिद की चाल बटा अख्तर की चाल। आमिद की चाल बटा अख्तर की चाल। आमिद की चाल क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अख्तर की क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 3 9, 3 चौके 12, 3/4। उसको क्या लिख सकते हैं हम? 3:4। ये आपका होगा भाई क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए। ये दे रखे हैं और पूछा फिर बाद में क्या ये तुल्य अनुपात है? ये भी पूछा है क्या ये तुल्य अनुपात है। रिक्त स्थान भरना है और फिर बताना है कि क्या ये तुल्य अनुपात हैं। तो क्वेश्चन 5 क्या दे रखा? देखिए 15/18 बराबर, यहाँ खाली बॉक्स है और बटा कितना दे रखा है? 6 बराबर। ऊपर 10 है और नीचे फिर खाली बॉक्स दे रखा है। फिर ऊपर खाली बॉक्स दे रखा है और नीचे कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। सारों के बीच में निशान किसका लगा रखा है? बराबर का लगा रखा है। तो बराबर का निशान लगा दे, सीधी बात है, तुल्य अनुपात तो है ही, बगैर कुछ भरे ही पता चल जाएगा तुल्य अनुपात है अगर बन जाते हैं तो सारे। तो देखिए कैसे भरेंगे इसको। सेम वैसे ही जो हमने बिनो वाला चैप्टर किया था उसके अंदर, यहाँ 18 का आ गया 6 कैसे आया होगा? 18 को 3 से भाग किया, 3 6 18, तो इसको भी 3 से भाग करोगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15, ठीक है भी। अब आगे ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी इसको क्या किया है? मैं वैसे बता देता हूँ आपको, यहाँ क्या किया है? अभी भाग किया है, भाग का निशान लगाना नहीं आपने,
वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, भाग कर दिया। अब यहाँ पे 10 है तो क्या हुआ होगा, यहाँ तो भाग गया है किससे, 3 से भाग गया ऊपर नीचे, और यहाँ 10 आ गया तो किससे कर दिया, 2 से गुणा किया होगा, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12। ठीक है, अब सोचोगे सर ये तो नहीं मिला इसके साथ, ये तो यहाँ से कर लो, सारे बराबर तो हैं ही, तो यहाँ इसके साथ ये किया होगा तो क्या किया होगा, 5 से गुणा करिए, यहाँ 6 पंजे 30, तो वहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा आपका, 5 पंजे कितना हो जाएगा आपका 25। और क्योंकि सबके बीच में क्या बराबर का निशान, खाली स्थान भरे गए सारे हमारे, और क्योंकि सबके बीच में बराबर का निशान लगा हुआ तो क्या लिखते हैं, हाँ सभी तुल्य अनुपात है। तुल्य अनुपात में क्या बताया था कि एक भिन्न जो है उसके अंशवार को बराबर से गुणा कर दो या बराबर से भाग कर दो। वही सेम अनुपात में है, दोनों अनुपात को बराबर संख्याओं से भाग कर दो या बराबर संख्याओं से गुणा कर दो, तो नया जो अनुपात बनेगा क्या बनेगा आपका, वो तुल्य अनुपात बनेगा। ये पेंसिल वाला लिखना नहीं आपने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वैसे गुणा हो रखी, ये नहीं लिखना आप इसको। तो हाँ सभी अनुपात तुल्य हैं, हाँ सभी अनुपात तुल्य हैं, सभी अनुपात तुल्य हैं। और मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब करते हैं छठा न्यूमेरिकल। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 81 का 108 से, 98 का 63 से, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से और 30 मिनट का 45 मिनट से। इनका अनुपात हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। भी सबका हमने अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन 7 ए पार्ट किसका, पहले 30 मिनट का 1.5 घंटे के साथ, यानी ऊपर क्या आपकी 30 मिनट और नीचे क्या है 1.5 घंटे। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि इकाई दोनों की सेम होनी चाहिए। ऊपर मिनट है और नीचे घंटे है, तो दोनों या तो मिनट में होनी चाहिए या घंटे में होनी चाहिए। तो हम इनके मिनट बना लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, 60 है, ऊपर क्या आपकी 30 मिनट है, 30 मिनट है, ठीक है। नीचे 1.5 घंटे, इसको गुणा किससे कर दो आप, 60 से गुणा कर दो। 1.5 घंटे जो इसको क्या कर दो, 60 से गुणा कर दो। अब क्या होगा, इधर साइड में करके दिखा देता हूँ आपको। 1.5 की और 60 की गुणा करोगे तो 1 0 तो ये हो जाएगा, 15 6 90, 0.1 के बाद तो कितना बन जाएगा ये 30 हो जाएगा। 30 मिनट और ये क्या जाएंगे आपकी 90 मिनट हो जाएंगे। मिनट में काउंट होगी आपकी भी, ये भी मिनट है आपकी और ये भी आपकी क्या बन गई है, मिनट। अब मिनट से मिनट कट जाती है, इकाई सेम हो, चाहे आप मिनट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा काम, वैसे लिखनी चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी क्या है आपका 1/3, और 1/3 क्या लिख सकते हैं 1:3। ए पार्ट हो गया कंप्लीट, बस इतना ही करना है इसके अंदर। बी पार्ट में क्या देखिए, बी में 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर में 40 सेंटीमीटर चाहिए, यूँ लिख दो वैसे कम, 40 सेंटीमीटर अनुपात 1.5 मीटर में। इसको ऐसे कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा आपको ऐसे। अब ये 40 सेंटीमीटर है, अनुपात 1.5 मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए किससे गुणा कर दो आप, 100 से गुणा कर दो। यहाँ साइड में कर लेते हैं 1.5 की, और जब 100 की गुणा करेंगे तो इसके आगे 2 0 आ जाएंगे, डेसिमल 1 के बाद तो कितना बन जाएगा आपका ये 40 सेंटीमीटर, और ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी आपकी 150 सेंटीमीटर। अब उनको आप ऐसे लिख लो 40/150, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और बराबर क्या बन जाएगा आपका 4/15। 4/15 क्या लिख सकते हैं 4:15, ठीक है। ये आपका होगा जो है बी पार्ट में। बी के बाद हम जो है करते हैं सी पार्ट, और सी में जो है, सी में वो दे रखा आपका 55 पैसे और 1 रुपये भी। अनुपात किस किस का लेना हमने, 55 पैसे अनुपात क्या है 1 रुपये। तो पहले तो इनकी इकाई सेम करी, ये 55 पैसे हैं, 1 रुपये के पैसे कितने हो जाएंगे 100 पैसे हो जाएंगे। चाहो तो आप यहाँ यहीं भी काट सकते हो। देखिए मैं ए बी सी तीनों में अलग अलग से कर रहा हूँ, बात एक ही है।
करना क्या आपको, ये वाली चीज़ ऊपर और ये वाली नीचे, बस भाग करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 55/100, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, 11/20 और 11/20 को क्या लिख दें, 11:20। ये आपका हो गया सी पार्ट। ठीक है भी, सी पार्ट। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट करते हैं इसका, डी भाग में 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, और दूसरी चीज क्या आपकी 2 लीटर। तो देखिए 500 मिलीलीटर और 2 लीटर के लिए क्या कर देंगे, 2 गुना 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। क्या बन जाएगा आपका ये 500 बटा क्या हो जाएगा, 2 की और 1000 गुना करो कितना, 2000 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, क्या बन जाएगा 1/4, और क्या बन जाएगा आपका 1:4। ये आपका जो है 7th क्वेश्चन कंप्लीट है। 7th क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, एक वर्ष में सीमा रुपए 1,50,000 कमाती है और 50,000 की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी 2 पार्ट पूछे, उनका अनुपात बताना है। सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का दूसरा, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। तो ये 2 पार्ट हमने इसके करके दिखाने हैं। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिखते हैं। देखिए डी पार्ट भी क्वेश्चन का है, डी पार्ट क्वेश्चन डी नहीं, क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन क्या आपका 8, क्वेश्चन 8 क्या लिखेंगे, देखिए सीमा की वार्षिक आय, सीमा की वार्षिक आय क्या है, रुपए 1,50,000, 1,50,000 रुपए। ठीक है, सीमा की वार्षिक बचत, सीमा की वार्षिक बचत, बचत कितनी है भाई 50,000 रुपए। बाकी फिर क्या होगा, उसका खर्च हो गया भी। सीमा का वार्षिक व्यय यानी खर्च 1,50,000 में से इसने 50,000 कर दिए खर्च में, तो बच गए कितने, फिर 1,00,000 रुपए उसके पास बच गए। ये इसकी होगी बचत। ठीक है, अब इसके पार्ट करते हैं। ए बी, ए पार्ट, ए पार्ट में किसका अनुपात पूछा इसने, सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत। तो वार्षिक व्यय और बचत अनुपात किसका निकालना हमने, पहले पार्ट में वार्षिक व्यय और बटा क्या है भाई इसकी बचत। वार्षिक व्यय और किसका है, वार्षिक व्यय और उसकी बचत। वार्षिक व्यय कितना है इसका 1,00,000 बटा बचत कितनी है 50,000। तो जब सिंपल से कर तो यही कहते हैं ना, मैं 1 2 3 4 0 से हमने क्या कर दी 4 0 काट दी, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो क्या हो जाएगा आपका 2:1। ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 2:1। बी पार्ट में क्या पूछा, बी में वार्षिक बचत और वार्षिक व्यय का अनुपात भी। वार्षिक बचत, वार्षिक बचत और वार्षिक व्यय, बचत कितनी इसकी 50,000, व्यय कितना है 1,00,000। तो वही 4 0 से 4 0 कट गई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 यानी कि 1:2। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन 9 भाई, एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी कितने हैं 3,300, शिक्षक कितने हैं 102, अनुपात बताना है। देखिए क्या दे रखा है, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी 9वां क्वेश्चन में, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं आपके
3300, 3300, ठीक है। और कुल शिक्षक कितने हैं? कुल शिक्षक हैं भी 102। अनुपात किसका पूछा है? शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की, जो पहले बोले ना उसको ऊपर लिखेंगे भी। किसका पूछा अनुपात? शिक्षकों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का पूछा भी। तो कैसे के ऊपर शिक्षक लिखेंगे फिर? शिक्षकों की संख्या बटा विद्यार्थियों की संख्या। शिक्षकों की संख्या कितनी है? 102। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3300। देखो ऊपर से 6 से भाग जा रहे हैं। वैसे याद दिलाऊं तो ना, ये संख्या 2 से भाग हो रही है, ये भी 2 से भाग हो रही है। ऊपर वाली 2 और 1 3, 3 से भाग हो रही, 3 और 3 6, ये भी 3 से। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाग होती है वो 6 से भी भाग हो जाती है। तो चाहे तो आप सीधा 6 से कर दो, चाहो तो एक बार 2 से कर दो, फिर 3 से कर दो। मैं तो 6 से कर रहा हूँ। तो क्या 6 एकम 6, 4 6 7 42। इसको 6 से करूँगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और क्या है 0। क्या है आपका 17/550। और अनुपात क्या बन जाएगा? 17:550। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में देखिए क्या है। एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं। तो लड़के क्या करेंगे? इनमें से घटा लेंगे, बाकी लड़के हो जाएंगे। अनुपात निकालना है किसका? लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या का, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का, लड़कों की संख्या का और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो ये 3 पार्ट करने हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे सारे कुल विद्यार्थी कितने हैं, लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, ये लिखेंगे सारा। देखिए तो पहले लिखते हैं कुल विद्यार्थी। क्वेश्चन 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 4320, ठीक। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या है 2300। फिर लड़कों की संख्या, क्योंकि हमने उसके अनुपात में जरूरत पड़नी तो निकालेंगे इसको। ये 2 दे रखी, इसको हम निकाल लेते हैं। लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या को घटा दो। घटाएंगे तो ये 20, और 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गए 2। कितना हो जाएगा आपका? 2020 हो गए लड़के भी, ठीक है। अब बारी बारी से पार्ट करते हैं। ए पार्ट। ए ने किसका अनुपात पूछा है? लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थी। तो लड़कियों की संख्या बटा कुल विद्यार्थी। लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है 2300, 2300। कुल विद्यार्थी कितने आपके? 4320। तो चलिए काटते हैं इनको। देखिए काटेंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी दिख रही है, आराम से काट लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गई भी। फिर इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 छके 12। ये आ गया आपका कितना? 115। कुछ गलत कट गया क्या? 2300, 115 216, ठीक है। 115/216। और अनुपात को क्या लिख देंगे बराबर? इसको अनुपात में क्या लिख देंगे? 115/216 में। ये हो जाएगा ए पार्ट में। क्लियर है मेरे ख्याल से? अब करते हैं बी पार्ट। बी में किस का अनुपात है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो जो पहले बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे भी। लड़कों की संख्या पहले बोलेगी तो लड़कों की संख्या बटा लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? 2020। लड़कियों की संख्या कितनी है?
2300, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। आगे काटोगे तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 15, 2 पंजे 10, 15, 101/115, तो क्या बन जाएगा आपका 101/115। ये हो गया इसका बी पार्ट। करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट, सी में किस किस का अनुपात है? लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थी। लड़कों की संख्या बटा कुल विद्यार्थी, बटा कुल विद्यार्थी। लड़कों की संख्या कितनी है? निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी? 2020। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 4320। तो काट दो पहले तो 1 जीरो से, 1 जीरो कट गई, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 2, यहाँ काटोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छिके 12, क्या बन जाएगा 101/216 बराबर 101/216। इस ढंग से आपका क्वेश्चन 10th जो हो कंप्लीट है। 10th क्वेश्चन कंप्लीट है। 11वां क्वेश्चन, एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस पसंद किया है। सेम ऊपर वाले जैसा है, बस यहाँ वहाँ लड़के और लड़कियों की सीधी संख्या दे रखी थी, यहाँ खेल के हिसाब से दे दी और 3 हो गई चीज़ें, यहाँ पे खेल 3 हो गए। यदि एक छात्र केवल एक खेल को चुने, यानी एक छात्र को एक ही खेल चुनना भी, तो नीचे जो ABC 3 अनुपात दे रखी है वो अपने बताने, वो यहाँ दोबारा देख लीजिए। एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है, और एक छात्र केवल एक ही खेल को चुनता है, तो किस किस का अनुपात निकालना है आपने? बास्केटबॉल का और टेबल टेनिस का, क्रिकेट का और बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल का और कुल विद्यार्थियों का। ये हमने इसके अंदर निकाल के दिखाना है। तो सभी को अलग अलग लिखेंगे पहले, तो कौन कौन से क्या क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं भी, पहले तो कुल विद्यार्थी लिखेंगे, विद्यार्थियों की कुल संख्या। क्वेश्चन 11, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई? 1800, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल पसंद करने वाले, बास्केटबॉल पसंद करने वाले, बास्केटबॉल पसंद करने वाले, बास्केटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? 750 में, ठीक है। फिर क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 750। क्रिकेट बास्केटबॉल वाले कितने हैं? उल्टा लिख दिया क्या? बास्केटबॉल वाले हैं 750 में, ठीक है। और क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 800, ठीक है। बाकी जो बच गए किसको? टेनिस पसंद करने वाले हैं, तो टेनिस वाले तो निकालने पड़ेंगे हमें। टेनिस पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले क्या करेंगे? 1800 में से घटा दो, किसको भाई? 750 को और 800 को जोड़ के, ऐसे। तो 1800 इनको जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा? 1550 हो जाएगा। 8 7 15, 1550। और जब इनको घटाओगे 1800 में से 1550, तो कितना बचेगा आपका? 250 बचेगा, ठीक है। अब इनका अनुपात दिखाते हैं बारी बारी से। ए में किसका अनुपात दिखाना? ए में दिखाना हमने बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। बास्केटबॉल पसंद करने वाले लिख लेना आप, बटा क्या है? टेबल टेनिस वालों का। बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 750। टेबल टेनिस वाले कितने हैं? 250। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 3 75 और 25 एकम 25, 3/1, यानी कि 3:1। ए पार्ट हो गया बस। बी में किस किस का पूछा? बी में क्रिकेट और बास्केटबॉल। बी में पूछा है क्रिकेट,
बटा अनुपात यानी कि बटा बास्केटबॉल। क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं? 800। बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 750। 10 से 10, 5 से काटोगे 16 पंजे 80, 5 से काटोगे 15, क्या जाएगा? 16/15। क्या बन जाएगा? 16:15। 16:15। ठीक है। अब करते हैं सी पार्ट इसका। सी में किसका अनुपात है? बास्केटबॉल और कुल। बास्केटबॉल बटा कुल विद्यार्थी। बास्केटबॉल वाले कितने हैं? बास्केटबॉल वाले 750। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। तो इनको काटोगे 10 से 10, और मैं सीधा 15 से काट रहा हूँ। 15 पंजे 75, और यहाँ 15 एकम 15 बच के 3 बन के 30, 15 दूनी 30, यानी 5/12। वो दिख नहीं रहा क्या? ना दिख रहा है। 5/12, और 5/12 को क्या लिख दिया हम जो है? 5:12। इस ढंग से आपका क्वेश्चन 11 जो है कंप्लीट है। 12वां क्वेश्चन, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये। ये पेन है और क्या? बॉल पेन है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के साथ हमने क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो एक में तो दर्जन दे रखी है, दूसरे में संख्या दे रखी है। तो पहले तो दोनों में एक पेन का और एक बॉल पेन का हम अलग अलग से मूल्य निकालेंगे। कैसे करेंगे देखिए। 1 दर्जन यानी कि 12। 1 दर्जन का मतलब क्या? 12। 1 दर्जन ब्रैकेट में क्या? किसके बराबर? दर्जन, तो 12 के बराबर होता है। 1 दर्जन पेनों का मूल्य, पेनों का मूल्य कितना है अभी? ₹180। एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य क्या होगा? 180 को 12 से भाग कर दो। 12 एकम 12 और 6 12 पंजे 60, यानी एक पेन आपका कितने रुपए का है? 15 रुपए का है। ठीक है। फिर 8 बॉल पेनों का मूल्य, 8 बॉल पेनों का मूल्य कितना दे रखा है? ₹56 दे रखा है। ठीक है। एक बॉल पेन का मूल्य क्या कर देंगे? 56 को भाग कर देंगे इससे 8 से। 8 से 56 हो जाएगा, तो रुपए कितना हो गया? 7। पेन 15 का और बॉल पेन कितने का है? 7 का है। अब इनका अनुपात बताना है। किस किस का? पेन का मूल्य बटा बॉल पेन का मूल्य। पेन का मूल्य कितना है? 15। बॉल पेन का कितना है? 7। तो क्या बन जाएगा? 15:7। क्वेश्चन 12 था। 13वां क्वेश्चन, कथन को देखिए। एक ओल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो ओल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। अब देखिए यहाँ गड़बड़ क्या दिख रही है। हम सोचेंगे ये होगा, पता नहीं निम्न की सारणी कहाँ है, क्योंकि आगे दे दिया क्वेश्चन 14वां। एक्चुअल में ये जो सारणी बना रखी है किसकी है? क्वेश्चन 13 की सारणी ये क्वेश्चन 13 की सारणी है। हमने इसको पूरा करना है। और क्वेश्चन 14 की तो स्टेटमेंट इतनी है, बस यही है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटी। इतनी स्टेटमेंट है इसकी। तो इस 13वें की एक्चुअल में सारणी ये है। हमने इस सारणी को हमने क्या करना है? पूरा करना है। करवाता है इसको। देखिए जो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अनुपात में करना है पूरा। 2:5 दे रखा है, कुछ नहीं है, सीधा सा है। तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे कितना है? 25 और यहाँ है 50। एक किस्म का इस 25 की गुणा किसके साथ हुई? 2 के साथ हुई, तब 50 बना है। तो यहाँ भी फिर इसकी गुणा किसके साथ करनी चाहिए? 2 के साथ करेंगे। 2 के साथ करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका? ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 20। ये खाली जगह पहले जो थी यहाँ 20 आ गया। उसके बाद ये खाली है, ये खाली 2 ही है। अब यहाँ देखिए फिर आगे क्या करें। यहाँ क्या हुआ है? 20 के बाद आ गया 40, यानी इसको क्या किया होगा? 2 से गुणा किया होगा। 20 दूनी 40। तो इसको फिर 2 से गुणा करेंगे
और 2 से गुणा करेंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 50 दूनी क्या हो जाएगा 100। आपने सारणी को पूरा करना है। ये गुणा मैंने समझाने के लिए लिखा है, लिखने की जरूरत आप इसको नहीं है। मैं इसको साफ कर देता हूँ ये यहाँ से। अब मैंने साफ कर दिया इसको, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे गुणा किया था। कंप्लीट हो गया भाई। 13वां क्वेश्चन इतना ही था, 13वां क्वेश्चन इतना ही था। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन, 14वां क्या दे रखा है ये, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। ये अब तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए उनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। कैसे करेंगे देखिए भी। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में क्या है, कुल पेन, पहले तो क्या है कुल पेन, कितने हैं 20, और अनुपात किसका है, शीला का और संगीता का। मैं ऐसे लिख देता हूं, शीला अनुपात संगीता, क्या अनुपात है इनका भाई 3:2, 3:2। उसके बाद अगला जो स्टेप यहाँ लिखते होते हैं हम अनुपाती जोड़, याद रखना है इसको भी, अनुपाती जोड़ क्या बन जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब शीला को जो पेन मिले होता है, शीला के पेनों की संख्या, शीला के पेनों की संख्या कैसे करना होता है इसको देखिए। शीला का अनुपात कितना है 3, अनुपाती जोड़ कितना किया हमने 5/5 को, कुल पेन कितने 20, उससे गुणा कर दो बस। शीला का जो अनुपात है वो जैसे एक किस्म से 5 पेन है, तीनों अनुपाती जोड़ का मतलब 5 पेन हो गए। अब 5 में से शीला को कितने मिले 3/5 और गुणा कितना कर दिया 20, काटोगे 5 चौके 20 और 3 और 4 की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, शीला को कितने पेन मिले अभी 12 पेन मिले शीला को 12। अब संगीता, संगीता के पेनों की संख्या, संगीता के पेनों की संख्या, संगीता का अनुपात कितना है 2, कुल अनुपात कितना है 5, गुना कितना कर दो 20, 5 चौके 20 और 2 चौके कितने हो जाएंगे इसके 8 पेन हो जाएंगे। 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में ₹36 को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है, यानी उनकी जो आयु का अनुपात है उसी अनुपात में 36 रुपये बांटना चाहती है। श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु क्या है 12 वर्ष हो, तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा, इसको करेंगे कितना कितना मिलेगा। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, कुल राशि क्या है जिसको बांटना है, क्वेश्चन 15 में कुल राशि कितनी है ₹36, ठीक है। श्रेया की आयु अनुपात लिख लेते हैं यहाँ, श्रेया की आयु अनुपात भूमिका की आयु, भूमिका की आयु, श्रेया की आयु कितनी है 15 वर्ष, भूमिका कितनी है 12 वर्ष। काट दो, यहाँ से भी काट सकते हैं, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, इनका अनुपात क्या होगा आयु का 5:4। फिर क्या करेंगे अनुपाती योग, अनुपाती योग 5 + 4 कितना हो गया 9 हो गया। अब किसको क्या मिला, श्रेया की राशि, श्रेया की राशि। अब देखिए श्रेया का अनुपात कितना है 5, अनुपाती योग कितना है 9 और कुल कितने रुपए हैं 36, से गुणा कर दो, 9 चौके 36 और 5 चौके 20 रुपये मिलेंगे किसको श्रेया को। भूमिका की राशि, भूमिका की राशि, भूमिका का अनुपात कितना है 4/9 गुना 36, 9 चौके 36 और 4 चौके रुपए कितना हो जाएगा 16। 15वां क्वेश्चन,
क्वेश्चन 16 थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा अलग भी, थोड़ा सा। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्र की 14 वर्ष है आज की आयु। पिता की निकालना क्या, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु को, तो सीधा आ जाएगा 42/14। फिर बी क्या, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, जब पुत्र 12 वर्ष का था, जब पुत्र 12 का था उस टाइम पर पिता का भी यानी 12 वर्ष का था, मतलब आज 14 है तो 12 यानी कब की बात हो रही है, 2 साल पहले की। तो पिताजी की भी क्या करनी पड़ेगी, 2 साल के हिसाब से करेंगे, ठीक है, यानी 40 का हो जाएगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु का, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की 42 और 10 52 और पुत्र की 14 और 10 24 यानी 52 और 24 का अनुपात, ठीक है। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, जब पिता 30 वर्ष का था, 30 का कब था, 42 में से 12 घटाएंगे तब 30 का था भी, तो फिर पुत्र का भी 14 में से 12 घटाएंगे, उस टाइम पर पुत्र कितने का था, 2 वर्ष का था। तो इस प्रकार से हम इनका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, आसान है वैसे, बस एक बार उम्र निकालनी पड़ेगी, 2 साल पहले, 12 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ऐसा करना पड़ेगा कुछ। क्वेश्चन 16 में, क्वेश्चन 16 है, पहले क्या है, पिता की वर्तमान आयु, शुरुआत तो यहीं से है, पिता की वर्तमान आयु कितनी, 42 वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 14 वर्ष। ए पार्ट में सीधा वर्तमान आयु का अनुपात पूछा, ए पार्ट में क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, बस इन्हीं का पूछा है। पिता की वर्तमान आयु बटा पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 42, पुत्र की 14, 14 एकम 14 और 14 के 42, 3/1, 3:1, ये तो हो गया। बी पार्ट करते हैं, बी में क्या कह रहा है, पिता की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, पुत्र 12 वर्ष का कब था भी, 2 वर्ष पहले था, पुत्र 12 वर्ष का, आज 14 का है पुत्र, आज कितने का, 14 का है, आज 14 वर्ष का है पुत्र, तो 12 का कब था, आज से 2 साल पहले। तो पुत्र 12 वर्ष का 2 वर्ष पहले था, पुत्र 12 वर्ष का 2 वर्ष पहले था भी, पहले था, तो दोनों की 2 साल पहले निकालेंगे आयु फिर जो है, इसलिए 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु, आज 42 है, 2 वर्ष पूर्व 42 में से 2 घटा दो, कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, वो तो हमने देखी अभी देखी थी, 14 में से 2 की कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। अब फिर इनका अनुपात किस किस का, 2 वर्ष पूर्व पिता का और 2 वर्ष पूर्व पुत्र का, 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु और 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। पिता की आयु 2 वर्ष पूर्व 40, पुत्र की 2 वर्ष पूर्व कितनी, 12, 4 दाएं 40, 4 3 12, 10/3 यानी 10:3, ये होगा आपका इसका बी पार्ट। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु का और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का, तो पहले 10 वर्ष बाद इनकी आयु निकालिए भी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, आज 42 है, 10 वर्ष बाद 42 में 10 और जोड़ दें, कितनी हो जाएगी, 52 वर्ष। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, आज 14 है, 10 वर्ष बाद 14 और 10 कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। अब निकालना है इनका अनुपात, 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात निकालेंगे, तो
10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु। पिता की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आपकी? 42, और ये कितनी हो जाएगी? 24। काटिए भी, मुझे काटोगे तो 4 से कट रहे हैं, 13 चौके 52 और 4 छके 24, 13/6 यानी 13:6। ये गया आपका सी पार्ट। ठीक है, अब करते हैं डी पार्ट। डी में क्या कहा था इसने? पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, यानी कब की बात? जब पिताजी 30 वर्ष का था। तो पिताजी 30 वर्ष का कब था भी? आज 42 का है, तो 30 वर्ष का कब था? आज से 12 साल पहले। कब होगा? आज से 12 साल पहले। तो कैसे करेंगे देखिए, 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या बन जाएगी? 42 - 12 यानी कि 30 वर्ष। 30 वर्ष। और 12 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, चौदह - 12 कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। अभी निकाल बात। 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु बटा 12 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। 12 वर्ष पूर्व पिता की 30 और पुत्र की कितनी है? 2 काट दो भी, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, 15/1 बराबर 15:1, 15:1। ये आपका होगा जो क्वेश्चन जो है 16वां। और इस ढंग से एक्सरसाइज आपकी 12.1 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।